दोस्तों एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने कुछ महीनों पहले और वो स्टोरी मुझे कहीं दिल में इतनी गहरी जाकर छू गई कि आज भी मैं उस स्टोरी को शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। तो एक बार एक डॉक्टर होते हैं, उन्हें अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत शिद्दत से और बहुत दिल से वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंस है, एक ऑटोबायोग्राफी के एक डॉक्टर ने अपने लिए लिखा था। तो एक बार रात को वो अपनी क्लिनिक से घर वापस आए होते हैं, तो बेल रिंग करती है उनके मोबाइल की और उनकी वाइफ जो है उस कॉल को अटेंड कर लेती है। तो सामने वाला बंदा होता है जिसने कॉल किया होता है, वो उनको कह देती है कि डॉक्टर साहब अभी घर पे आए हैं और अब वो नहीं आ सकते क्लिनिक। तो डॉक्टर जो बहुत शिद्दत से अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, अपने प्रोफेशन को अपना भगवान मानते थे, अपना काम करते थे, उन्होंने वो अपनी वाइफ के हैंड से फोन लिया और बात की। उन्होंने बोला कि मैं अभी आता हूँ। तो जो उनका क्लिनिक था वो काफी दूर था और उनके पास उस टाइम कोई जाने का कन्वेंस भी नहीं था, बट वो फिर भी चले गए। उनको अपने काम से इतना प्यार था कि बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो जब वो रास्ते में गए तो वो सबवे से गुजर रहे थे, तो एक आदमी ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि आप मुझे अपना लाइटर दे दीजिए। तो उन्होंने उस आदमी को अपना लाइटर दिया और वो आगे चले गए। जाके उन्होंने उस बच्चे को देखा और उसको मेडिसिन वगैरह जो भी रिकमेंड की वो देकर वो वापस आए। तो वापस भी उनको वही इंसान मिला और दोबारा से उसने उनसे लाइटर मांगा और उन्होंने पहचान लिया, बट उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, लाइटर दिया और अपना चलते हुए। तो उस डॉक्टर को पता चलता है कि जिस सबवे से वो रात को गए थे वहां पर एक हादसा हो गया, एक सीनियर डॉक्टर पर किसी ने हमला कर दिया। तो वो जाते हैं कि वो कौन सा क्रिमिनल है उससे मिलने के लिए, कि उस सबवे से तो रात को मैं भी गुजरा था, कि जो डॉक्टर साहब बड़े सीनियर डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ है वो किसने किया है जानने के लिए वो उसको मिलने के लिए चले गए। और वो देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसने उनसे लाइटर मांगा था। तो डॉक्टर पूछ बैठते हैं हैरानियत में कि आपने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया। आंसर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उस क्रिमिनल का जो आंसर था वो ये था कि मैं आप पर भी हमला करता, मैंने लाइटर के बहाने से मैंने आपको रोका था, बट जब मैंने ये देखा कि आप एक नहीं आप दो हो तो मैंने अपना प्लान बदल दिया, क्योंकि मैं हमेशा जो अकेला आदमी होता है उसी पे अटैक करता हूँ। तो डॉक्टर खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए कि मैं तो अकेला था तो फिर ये दूसरा इंसान कौन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे अपने दिल की बहुत गहराइयों से और एक सच्चे दिल से आपसे बात कह रही हूँ कि जब भी हम बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य को, अपने काम को पूरा करते हैं, हम कोई भी बेईमानी मन में नहीं रखते, हम सिर्फ पूरी प्योरिटी के साथ, कह सकते हैं प्योरनेस के साथ, अपनी शिद्दत के साथ किसी काम को करते हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होता, तो वो हम उस टाइम अकेले नहीं रहते। ऊपर वाला वो जो सुप्रीम पावर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, ये नेचर हमें प्रोटेक्ट करता है और हम अकेले नहीं रहते। वो परमपिता परमात्मा हर कदम पे हमारे साथ रहता है, बट शर्त और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमें ईमानदार रहना है, हमें बेईमानी का रास्ता नहीं पकड़ना, हमें ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, इन सब क्वालिटीज में बिलीव करना चाहिए। तो वो डॉक्टर भी खुद हैरान हो जाते हैं कि जब मैं अकेला था तो उसे वो दूसरा इंसान कौन दिख रहा था, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो जो दूसरा इंसान था वो कोई और नहीं भगवान था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी बातों को सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रही, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि आप कभी लाइफ में ये आजमा के देखिए कि जब आप बिल्कुल ईमानदारी से लाइफ में अपने काम, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको करते चले जाते हैं, तो आपके साथ उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा नेचर में अपने आप ही हो जाती है। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको रास्ते दिखाते हैं, आपकी मंजिलों की तरफ आपको खुद बढ़ाते चले जाते हैं। बट शर्त, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सिर्फ एक है, ईमानदारी, प्योरनेस, प्योरिटी। आपको पूरे दिल से, आपको पूरी ईमानदारी से अपने काम को करना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट करिए और बताइए आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब कर चैनल।